एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। The 50,000 ventilators provided to take care of emergency needs of corona patients is the highest since independence as far as ventilator provisions are concerned. लगभग 1,000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3,100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। ये चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। यू वुड रिकॉल that on behalf of the party we have shown the report of the Rajiv Gandhi Foundation, whereby a special study was done which inter alia recommended that Indian markets needs to be opened for Chinese products to make the relationship more stronger. तो राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से किससे क्या क्या मदद मिली है, ये आप सभी जानते हैं। एक बात तो मुझे आपको बताना है, जो समझना बहुत जरूरी है, कि जो पीएम केयर फंड है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, जिसे कहते हैं पीएमएनआरएफ, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये पीएमएनआरएफ जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से, उनकी आवश्यकताओं के लिए, या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए, इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे आपको बताते हुए कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि ये जो पीएमएनआरएफ है, इसके एक कांग्रेस के बहुत सक्रिय सीए जो मंत्री भी थे, थ्रू आउट सीए वही रहे। अब ये भी आप समझ सकते हैं, और इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, both in terms of legal requirement and both in terms of transparent management of funds received on a voluntary basis. इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं।